तो आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए साइंस जो हमारा भौतिक है, फिजिक्स, इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इसमें बाबू आप लोग को पूरे फिजिक्स जो हमारा भौतिक शास्त्र है इसका पूरा निचोड़ प्रश्न करवाया जाएगा इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए और सारे प्रश्न को कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में ना सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न, सारे वीवीआई प्रश्न करवाया गया है और प्रीवियस ईयर भी प्रश्न आप लोग को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग जो है सारे प्रश्न को कर लीजिए और आप लोग को प्रश्न याद होगा तो आप लोग सारे प्रश्न का आंसर भी कमेंट सेक्शन में करते चलेगा, जिससे आप लोग को सारे प्रश्न अच्छे तरीके से याद होंगे। तो चलिए हम लोग ज्यादा समय नहीं लेंगे और करते हैं वीडियो का स्टार्ट और करते हैं मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न फिजिक्स का, क्लास 10th साइंस का। चलिए पहला प्रश्न यहाँ पे देगा, क्या करा भाव कि प्रकाश की किरण गमन करती है। वो आप लोग को प्रश्न होगा याद, तो आप लोग सारे प्रश्न का आंसर करते चलिए। प्रकाश की किरणें है जो बाबू वह गमन करती है किस रेखा में, सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, कि किसी भी दिशा में, और इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग, यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन देगा तो आप लोग बाबू सारे ऑप्शन को पढ़ कर ही बोर्ड परीक्षा में आंसर कीजिएगा, आप लोग को वहाँ पे समय मिलेगा। क्या करा कि प्रकाश की किरण गमन करती है, तो आप लोग सभी को पता होगा जो प्रकाश की किरण गमन करती है ना वह सीधी रेखा में गमन करती है। किस रेखा में? सीधी रेखा में, याद रखेगा। यहां पे पहला नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब प्रश्न देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न क्या करें कि मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। बताइए आप लोग, मानव नेत्र में बाबू जो उपस्थित लेंस होता है, जो आंख में लेंस होता है, वह कौन सा लेंस होता है, ये यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है। बताइए, ये बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। बताइए तो मानव नेत्र में उपस्थित लेंस जो है वह कौन सा लेंस होता है मानव नेत्र में? तो याद रखेगा उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होता है बाबू मानव नेत्र में, आंख में कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है, याद रखेगा। तो यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न क्या करें कि उत्तल लेंस को कहते हैं। उत्तल लेंस को बाबू क्या कहते हैं बताइए, ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग को याद होगा तो आप लोग सारे प्रश्न को करते चलिए। सारे वीवीआई प्रश्न इस वीडियो में है बाबू, तो आप लोग सारे प्रश्न को देख लीजिए। क्या करें कि उत्तल लेंस को कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं बाबू? आप लोग यहाँ पे ऑप्शन देगा तो आप लोग जल्दी से सारे ऑप्शन को पढ़कर आंसर कीजिए। तो उत्तल लेंस को जो कहा जाता है ना वह अभिसारी लेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिसारी लेंस, याद रखिएगा। तो यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और अगर अवतल लेंस पूछता ना तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, 4 नंबर प्रश्न क्या करा है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। बताइए, चंद्रमा पे खड़े बाबू ये अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है वह कैसा दिखाई देता है, ये प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा में भी ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। और इसीलिए मैं प्रीवियस ईयर प्रश्न आप लोग को करवा रहा हूँ कि बोर्ड परीक्षा जो है ना वह पूछे गए प्रश्न को रिपीट करता है। तो आप लोग के इस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न और प्रीवियस ईयर प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो याद रखेगा बाबू, काला। कैसा दिखाई देता है? काला प्रतीत होता है। तो यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्या करा कि पवनों का देश कहा जाता है। पवनों का देश जो है ना वह किससे कहा जाता है, किस देश को कहा जाता है पवनों का देश? याद रखेगा बाबू, पवनों का देश कहा जाता है ना वह कहा जाता है डेनमार्क को। किसको कहा जाता है? डेनमार्क को कहा जाता है, याद रखेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बोर्ड परीक्षा में आने का भी संभावनाएं हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 6 नंबर को देख लीजिए, क्या करा कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? बताइए आप लोग, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है बाबू? बताइए तो, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग इसको भी वीवीआई लगा लीजिएगा। क्या करा कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है वह होता है डायोप्टर। क्या होता है बाबू? डायोप्टर होता है, याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग रट जाइए सारे प्रश्न को कि बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न छूटे ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, 7 नंबर प्रश्न क्या करे कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कौन से दर्पण में बाबू वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? आप लोग पढ़े होंगे। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण का उपयोग जो किया जाता है वह दाढ़ी बनाने में किया जाता है बाबू, याद रखिएगा। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण में। रट जाइए सारे प्रश्न को। तो यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो अगला प्रश्न पे यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या करें अगला प्रश्न कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं। क्या करें कि प्रकाश के परिवर्तन के जो नियम है वह कितने नियम है। और आप लोग इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए और आप लोग को वीडियो पसंद है तो वीडियो को आप लोग लाइक करना नहीं भूलेगा और आप लोग सारे प्रश्न का आंसर भी करते चलिए।
प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं बताइए। और ये प्रश्न जो है ना, ये प्रश्न का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में दीजिए। देखते हैं कितने बच्चों को पता है बाबू कि प्रकाश के परिवर्तन के जो नियम है वह कितने नियम है। तो आप लोग ये प्रश्न का आंसर जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। चलिए बाबू, अगला प्रश्न यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या करा अगला प्रश्न कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है। बताइए तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है बताइए आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए बाबू जो उपयोग किया जाता है ना, जो उपयुक्त पदार्थ होता है ना, वो होता है नर्म लोहा। क्या होता है? नर्म लोहा होता है, याद रखेगा। यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए 10 नंबर प्रश्न क्या करा कि प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। प्रकाश के बाबू किरणों के समूह को क्या कहते हैं बताइए आप लोग, पता होगा आप लोग को। आप लोग अगर पढ़े होंगे अच्छे तरीके से बुक को, तो आप लोग को सारे प्रश्न यहाँ से बुक से नजर आ रहा होगा। क्या करा बाबू कि प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो याद रखेगा बाबू, किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? किरण पुंज कहा जाता है, याद रखेगा। यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ पे देख लीजिए 11 नंबर प्रश्न क्या करेंगे, जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। बताइए तो जो नेत्र है ना बाबू, जो आंख है वह दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, उस नेत्र में क्या होता है, कौन सा दोष होता है, ये प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है। तो याद रखेगा, जो दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देखता है उसमें हो रहता है निकट दृष्टि दोष। कौन सा दोष होता है? निकट दृष्टि दोष, याद रखेगा। यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 12 नंबर को देखिए, क्या करें कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? एमीटर कहा जाता है, वोल्ट मीटर कहा जाता है, कि गैल्वेनोमीटर कहा जाता है, कि इनमें से कोई नहीं कहा जाता है। बताइए विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो याद रखेगा बाबू, विभवांतर मापने वाले यंत्र को जो कहा जाता है ना, वह वोल्ट मीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वोल्ट मीटर कहा जाता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करा कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। दाढ़ी बनाने में बाबू कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है, अभी आप लोग को पीछे ही बताए हैं। बताइए तो आप लोग की दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखेगा बाबू, अवतल दर्पण का, क्योंकि इसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण का उपयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने में? अवतल दर्पण का, याद रखेगा। तो यहाँ पे ये प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करा है बाबू कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। एक साधारण प्रिज्म जो है ना बाबू, वह कितने सतह से घिरा होता है? तो याद रखेगा 5 सतह से। प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है? 5 सतह से घिरा होता है, याद रखेगा। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग के इस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न करवा रहे हैं बाबू फिजिक्स का, जो आप लोग को काफी सारे प्रश्न यहाँ से बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग यहाँ पे जितना प्रश्न मैं करवा रहा हूँ, सारे प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिए, अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, रट लीजिए, कि एक भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में छूटे ना। क्या करा कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है ना बाबू अंदर वाला, वह किस धातु का बना होता है। बताइए आप लोग किस धातु का बना होता है। ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, प्रीवियस ईयर प्रश्न है। तो बताइए विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। तो याद रखेगा टंगस्टन का। किसका बाबू? टंगस्टन का बना होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, क्या करा बाबू कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। बताइए क्या करा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्न। आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से समझकर ही आंसर कीजिएगा। क्या करा कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। निकट बिंदु और दूर बिंदु क्या होते हैं मानव नेत्र में? तो आप लोग को याद होगा, निकट बिंदु जो होता है ना बाबू, वह 25 सेंटीमीटर होता है, और दूर बिंदु होता है वह अनंत होता है। याद रखेगा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब भी बोर्ड परीक्षा में पूछे कि एक मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु क्या होता है, तो 25 सेंटीमीटर, और दूर बिंदु क्या होता है, तो अनंत होता है। याद रखेगा। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं, मतलब दोनों। तो बताइए यहाँ पे दोनों क्या हो जाएगा। तो आप लोग को पता होगा निकट के लिए 25 सेंटीमीटर और दूर के लिए अनंत। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आप लोग सारे ऑप्शन को अच्छे तरीके से पढ़कर ही बोर्ड परीक्षा में आंसर कीजिएगा, क्योंकि वहां पे आप लोग को समय मिलेगा। ठीक है, नहीं तो आप लोग गलती कर बैठिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को।
चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करा कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस में बाबू फोकस की जो संख्या होती है वह कितनी होती है, तो आप लोग को पता होगा जो फोकस की संख्या जो लेंस में होती है ना वह कितनी होती है, दो होते हैं। कितनी बाबू, दो होती है। आगे भी फोकस और पीछे भी फोकस, दो फोकस बनता है बाबू लेंस में भी और दर्पण में भी, याद रखेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न को देखिए क्या करा कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। बताइए, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, इसको आप लोग याद रखेगा। क्या करा कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, तो याद रखेगा सबसे कम जो तरंगदैर्ध्य होता है ना वह होता है बैगनी का। किसका होता है, बैगनी का। और आप लोग को बताता हूं जो सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य होता है वह होता है लाल का। यह प्रश्न को भी आप लोग याद रखेगा, ठीक है। सबसे कम जो होता है वह बैगनी का और ज्यादा होता है लाल का, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे इस प्रश्न में करा है सबसे कम जो तरंगदैर्ध्य होता है वह किसका होता है, बैगनी का होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ पे प्रश्न को देखिए क्या करा कि इंद्रधनुष का वर्णन किस परिघटना पर आधारित है। इंद्रधनुष का वर्णन बाबू किस परिघटना पर आधारित है, बताइए आप लोग। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। इंद्रधनुष का वर्णन जो है वह किस परिघटना पर आधारित है, तो याद रखिएगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पे। किस पे, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पे, याद रखिएगा इस प्रश्न को। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न को देखिए क्या करा कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। विद्युत प्रतिरोध का जो यहाँ पे मात्रक है बाबू वह क्या है। आप लोग को मात्रक से भी वहां पे 1 से 2 प्रश्न देखने के लिए मिलेगा बोर्ड परीक्षा में, तो आप लोग याद रखेगा। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो होता है बाबू ओम। क्या होता है, ओम होता है, याद रखिएगा। यह प्रश्न को काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न को देखिए क्या करा कि सर्च लाइट का परिवर्तक सतह होता है। यह भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। बताइए, तो सर्च लाइट का परिवर्तक सतह क्या होता है, अवतल, उत्तल, समतल की इनमें से कोई नहीं। सर्च लाइट का जो परिवर्तक सतह होता है ना बाबू वह अवतल होता है। क्या होता है, अवतल होता है इसमें। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न को देखिए यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को आप लोग याद रखिएगा। क्या करें कि टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। टंगस्टन जो है ना बाबू जो बल्ब में लगा होता है वह किस ताप पर पिघलता है, कितना डिग्री ताप पे पिघलता है बाबू टंगस्टन, तो याद रखेगा 3500 डिग्री सेल्सियस। कितनी बाबू, 3500 डिग्री सेल्सियस पर टंगस्टन जो है ना वह पिघलना प्रारंभ करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न क्या करा कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है। और ये भी प्रश्न बाबू फिजिक्स का ही है, लास्ट चैप्टर का है, याद रखेगा। क्या करा कि सरदार सरोवर बांध जो है वह किस नदी पर बना है, तो याद रखेगा सरदार सरोवर बांध जो है ना वह नर्मदा नदी पे है। किस नदी पे, नर्मदा नदी पे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न 24 नंबर यहाँ पे क्या करा बाबू कि नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से कौन सा दोष उत्पन्न होता है, यह प्रश्न यहाँ पे कर रहा है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए आप लोग। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से कौन सा दोष उत्पन्न होता है, तो याद रखेगा बाबू जरा दृष्टि दोष। कौन सा, जरा दृष्टि दोष जो है ना वह नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है, याद रखेगा। तो यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न है। और यहाँ पे हम लोग के लास्ट प्रश्न है 25 नंबर। और आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है बाबू कि आप लोग जो हैं वह 25 में कितने प्रश्न को सही कर पाए हैं। देखते हैं कितने बच्चों का कमेंट आता है कि वो 25 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही कर पाए हैं। तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग 25 प्रश्नों में जो है वह कितने प्रश्न को सही कर पाए, जिससे आप लोग को पता चलेगा कि आप लोग का तैयारी जो है वह कितना बढ़िया है और आप लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, क्या करें कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में जो घरेलू विद्युत जो वायरिंग में जो उपयोग किया जाता है बाबू उसमें जो उदासीन तार का जो रंग होता है वह क्या होता है, जिसको बोला जाता है ठंडा तार। उदासीन तार का जो रंग होता है वह कैसा होता है, किस कलर का होता है, तो वह होता है बाबू काला रंग का। किस रंग का होता है, काला रंग का होता है उदासीन तार, याद रखेगा। तो यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग इस चैनल से जल्दी से जुड़ जाए क्योंकि यहाँ पे बाबू 10th मैट्रिक बोर्ड परीक्षा का तैयारी करवाया जाता है। तो आप लोग जल्दी से इस चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो पसंद हो तो वीडियो को आप लोगों को लाइक और शेयर करना नहीं भूलेगा। और कमेंट सेक्शन में बता दीजिए आप लोग कि 25 प्रश्न में कितने प्रश्न आप लोग सही कर पाए हैं। तो हम लोग मिलते हैं इसी धमाके के साथ नेक्स्ट वीडियो में रसायन शास्त्र के।